मेरे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है सरल भौतिकी में। और आज का लेक्चर यह है कक्षा 11। पाठ का नाम है पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव का यह है लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम बच्चों जो सीखेंगे वो सीखेंगे आधिक्य दाब यानी एक्सेस प्रेशर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आधिक्य दाब वास्तव में बच्चों होता क्या है? आधिक्य दाब, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे बच्चों एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, अधिक दाब या एक्सेस प्रेशर। बच्चों, जब हम किसी द्रव की मुक्त सतह की बात करते हैं तो किसी द्रव की मुक्त सतह 3 प्रकार की हो सकती है। पहली, वो सतह बिल्कुल समतल हो सकती है। दूसरा, वो सतह अवतल हो सकती है। और वो सतह उत्तल भी हो सकती है। यानी द्रव की मुक्त सतह 3 आकार की हो सकती है: समतल, अवतल, उत्तल। यदि द्रव की सतह समतल है तो द्रव की सतह समतल होने पर इसके दोनों तरफ का दाब समान होता है। लेकिन अगर द्रव की सतह उत्तल है, अवतल है, तो अवतल की तरफ दाब बच्चों अधिक होता है। यानी यहां पर अगर इधर दाब P है तो अवतल सतह की तरफ दाब इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इसको हम डेल्टा P कह सकते हैं। और इस डेल्टा P को ही आधिक्य दाब कहा जाता है। यानी ये डेल्टा P के बारे में ही आज हमको सीखना है। अगर सतह उत्तल है तो उत्तल में अगर इधर दाब P है तो इधर दाब यहां से ज्यादा होगा, P प्लस डेल्टा P। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी डेल्टा P का मान निकालना सीखेंगे, एक पानी की बूंद के लिए और एक साबुन के बुलबुले के भीतर। बच्चों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले द्रव की बूंद के भीतर आधिक्य दाब। द्रव की बूंद के भीतर आधिक्य दाब। अब द्रव की बूंद के भीतर आधिक्य दाब क्या होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये मान लेते हैं मेरे पास एक द्रव की बूंद है R त्रिज्या की। माना R त्रिज्या की एक द्रव की बूंद है जिसके भीतर आधिक्य दाब, जिसके भीतर आधिक्य दाब डेल्टा P है, जिसके भीतर आधिक्य दाब डेल्टा P है। यदि बूंद का आकार इस आधिक्य दाब के कारण बढ़ जाए और इसकी त्रिज्या R प्लस डेल्टा R हो जाए। यानी ये कोई एक साफ पानी की बूंद मान लेते हैं मेरे बच्चों।
जिसकी त्रिज्या r है और इसके अंदर आधे के दाब का मान डेल्टा p है, और इस आधे के दाब को निकालने के लिए हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है इस आधे के दाब के कारण, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, इसकी त्रिज्या बढ़कर r प्लस डेल्टा r हो जाए। ठीक है, बूंद की त्रिज्या को बढ़ाने में दाब द्वारा किया गया कार्य। बूंद की त्रिज्या को बढ़ाने में दाब द्वारा किया गया कार्य। तो बच्चों, कार्य का सूत्र हम सारे बच्चे जानते हैं। कार्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? कार्य का जो सूत्र होता है, कार्य का सबसे आसान सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल कितना हो गया? F। विस्थापन हो गया डेल्टा आर। परंतु हम सब जानते हैं मेरे बच्चों, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी F बटे 4 पाई r²। तो यहां से अगर हम बल का मान निकालना चाहें, तो बल का मान यहां से कितना हो जाएगा? अगर हम इस बल का मान यहां से निकालना चाहें, इस बल का मान, तो हमें डेल्टा पी को किससे गुणा करना पड़ेगा? डेल्टा पी को गुणा करना पड़ेगा 4 पाई r² से। तो F बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी गुणा 4 पाई r²। यहां F की जगह क्या लगा देते हैं हम लोग? डेल्टा पी गुणा 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर। तो ये हो गया इसकी त्रिज्या को r से r प्लस डेल्टा r बढ़ाने में आधिक के दाब द्वारा किया गया कार्य। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर पृष्ठ तनाव भी होगा, और पृष्ठ तनाव उसको बढ़ने नहीं देना चाह रहा होगा। पृष्ठ तनाव क्या कोशिश करेगा कि इसका आकार बढ़ ना पाए, तो पृष्ठ तनाव के कारण भी कार्य होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को पृष्ठ तनाव के पदों में समझते हैं। बूंद की त्रिज्या को r से r प्लस डेल्टा r तक बढ़ाने में किया गया कार्य पृष्ठ तनाव के पदों में। पृष्ठ तनाव के पदों में क्या होगा मेरे बच्चों? तो एक कार्य का सूत्र हमने ये भी पढ़ा था मेरे बच्चों, का तुमको याद हो, T इंटू डेल्टा ए। ये लेक्चर नंबर 2 में बताया था, नहीं हो तो आप इसको जरूर देखिएगा। डेल्टा ए कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? डेल्टा ए आ जाएगा ए अंतिम माइनस ए प्रारंभिक। फाइनल माने अंतिम, जैसे मैच देखते हैं ना, फाइनल मैच। ये हो जाएगा 4 पाई r प्लस डेल्टा आर। ये क्यों लगा दिया? क्योंकि देखो पहले त्रिज्या r थी, तो प्रारंभिक आयतन हो गया 4 पाई r²। लेकिन बाद में वही त्रिज्या कितनी हो गई? वही त्रिज्या बढ़कर r प्लस डेल्टा आर हो जाती है ना? तो ये कितना हो गया? W इक्वस टू टी 4। अच्छा, 4 पाई को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, दोनों में ही है 4 पाई, तो 4 पाई बाहर निकाल दो। अब क्या बचा? ये बचा r प्लस और माइनस का r², है ना बच्चों? अच्छा, 4 पाई t ऐसे लिख दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर सब बच्चों को मेरे मालूम है, a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस का r²। अब इस कंडीशन में ध्यान दो, तो r² से r² तो कट जाएगा, और इसको ये जो है ना देखो बच्चों, जो चीज छोटी होती है उसका अगर आप वर्ग कर दो तो उसका वर्ग और छोटा हो जाता है। यानी डेल्टा आर क्या होगा? ये हो गया नगण्य। ये कैसा हो जाएगा? वास्तव में क्या होगा? इग्नोरेबल हो जाएगा, बहुत छोटा है, उसको नगण्य कर देंगे।
नगण्य। ठीक है, अब इसको नगण्य कर दो, हटा दो उसको, तो कार्य का सूत्र क्या आया? फोर पाई टी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है मेरे बच्चों कि यहां पर जो कार्य आया वो एक ही चीज, हमने कार्य दो तरह से निकाल लिया। ये जो पहला दूसरा वाला तरीका, ये कार्य निकाला गया किसके पदों में? पृष्ठ तनाव के पदों में। और यहां जो कार्य निकाला गया, ये किसके पदों में निकाला गया? ये निकाला गया किसके पदों में? ये निकाला गया अपने पास किसके पदों में? ये निकाला गया भाई आधिक्य के दाब के पदों में। लेकिन है तो दोनों ही कार्य। तो समीकरण एक जो कि तुम्हारे सामने है, और ये समीकरण दो, ये दोनों कैसी होंगी? समान, क्योंकि दोनों में ही एक ही कार्य निकाला गया है। तो समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, अगर समीकरण एक और दो की तुलना कर दे तब क्या होगा? देखो जरा, अगर हम एक और दो की तुलना करेंगे मेरे बच्चों, तो यहां पर क्या है देखो, तो पहले से क्या मिलेगा? डेल्टा पी इंटू, एक बार चेक भी कर लो, देखो क्या आएगा पहले। डेल्टा पी फोर पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, है ना? और ये किसके पदों में है देखो? फोर पाई टी टू आर डेल्टा आर। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काट पीट कर देते हैं। देखो क्या क्या कट जाएगा इसमें। फोर से फोर, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, डेल्टा आर से डेल्टा आर भी कट जाएगा। यार इस तरफ क्या बचा? इस तरफ बचा आर बचा, है ना? देखो इस तरफ क्या बचा? इस तरफ बचा डेल्टा पी इंटू आर बचा, और इस तरफ क्या बचा? टू टी। तो डेल्टा पी बराबर कितना आ गया? टू टी अपॉन आर। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? भीतर आधिक्य दाब। क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आया? उम्मीद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसी का एक और टॉपिक है, इसको कहा जाता है किसी साबुन के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब। तो क्योंकि दोनों डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है, तो इसी में मैं चेंज करके बता देता हूं। देखो, अब जैसे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें, अब द्रव की बूंद नहीं, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब बात आ गई भाई, द्रव की बूंद की बात नहीं होगी, इसकी बात कर लेंगे साबुन के बुलबुले के भीतर। टॉपिक क्या चेंज कर दें? साबुन के बुलबुले, साबुन के बुलबुले के भीतर। साफ से लिख दे बुलबुले? मैं कहूँगी सर आपको पता नहीं कैसे लिखते हो, गंदा संदा समझ में तो आता नहीं कुछ, तो लिख देते हैं साबुन के भीतर आधिक्य ताप। ठीक है, माना आर त्रिज्या की, अब द्रव की बूंद की जगह क्या क्या लिख देंगे? देखो सुनो, जहां जहां द्रव की बूंद है वहां क्या आ जाएगा? साबुन का बुलबुला। देखो सब कुछ वैसे ही रहा, बस मेरे क्या करना है, एक माना आर त्रिज्या का एक साबुन का बुल बुला है, इसके भीतर आदिक दाब डेल्टा पी है। यदि, अच्छा यदि इसको भी चेंज करना पड़ेगा भाई, यदि बूंद की जगह क्या कर दें? यदि बुलबुले का कर, है ना? यदि बुले का आकार इस आदिक दाब के कारण बढ़ जाए, जिससे त्रिज्या आर प्लस डेल्टा आर हो जाए, तो बुलबुले की त्रिज्या को बढ़ाने में दाब द्वारा किया गया कार्य। मेरे बच्चों यहां तक कोई अंतर नहीं आएगा, वैसे ही देखो वही बल होगा, वही क्षेत्रफल होगा, सब कुछ समान।
यानी समीकरण 1 तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बूंद की त्रिज्या, अब यहां देखो चेंज क्या आएगा, समझना। साबुन के बुलबुले को आर से आर प्लस डेल्टा आर तक बढ़ाने में किया गया कार्य प्रस्तनाव के पदों में। अब जरा सुनो, यहां पर चेंज बस कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, जब हम साबुन का बुलबुला लेते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² गुणा 2 होता है, यानी 8 पाई r²। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि यार 8 पाई² क्यों कर दिया? क्योंकि भाई साबुन का जब बुलबुला आप पढ़ोगे तो साबुन के बुलबुले में अंदर भी देखो, यहां पर क्या है, यहां पर वायु है और यहां पर भी वायु होगी। दो जगह क्या होता है, दो जगह वायु हो गए, दो जगह वायु, तो इसकी दो मुक्त सतह होंगी। और जब दो मुक्त सतह होंगी तो दो मुक्त सतह का मतलब क्या होगा, अंदर भी और बाहर भी। अंदर 4 पाई r², बाहर भी 4 पाई r², तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 पाई r²। हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर बस चेंज कहां आएगा मेरे बच्चों, यहां जो मैंने सूत्र क्या लगाया था, देखो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जो 4 पाई था बस 4 पाई की जगह यहाँ 8 पाई आ जाएगा, इतना सा है ना। और यहाँ 4 पाई की जगह बाहर आ गया 8 पाई, 4 की जगह बस 8 हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, ये आ गया 8 पाई। ठीक है, और 8 पाई के बाद जब हम आगे लास्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो क्योंकि ये 4 पाई था, अब 4 से 8 कटेगा तो 2 बचेगा। अब इस तरफ देखोगे, किस तरफ देखो, इस तरफ दिखा रहा हूं मैं, इस तरफ 2 ये है और 2 ये है, तो 2 और 2 की गुणा अब 2 तो नहीं होगी, 2 और 2 की गुणा इस बार कितनी हो जाएगी, इस बार 2 और 2 की गुणा 2 ना होकर इस बार कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, ये आ जाएगी 4। ठीक, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, 40/। यानी द्रव की बूंद की बात करेंगे तो आधिक्य दाब का मान कितना हो जाएगा, द्रव की बूंद के लिए आधिक्य दाब 2T/R होता है, और वही साबुन का बुलबुला हो तो आधिक्य दाब कितना होता है, 40/R। ये किसका सूत्र आ गया, साबुन के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब, साबुन के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर दोबारा इसको शुरू करेंगे मेरे बच्चों।